हेलो, लेट्स रिवाइज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने पढ़ा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स को हम टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस का फंक्शन है स्पर्म प्रोडक्शन एंड टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन। टेस्टोस्टेरॉन हमारे एब्डोमेन में बनते हैं और 8th मंथ में ऑफ द फीटल लाइफ वो हमारे स्क्रॉटल सैक में डिसेंड हो जाते हैं थ्रू द इंज्यूनल कैनाल। दिस इज नोन एज द इंज्यूनल कैनाल। स्क्रॉटल थर्मोरेगुलेटर का काम करता है और टेस्टिस का टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस रखता है बॉडी टेम्परेचर से, सो दैट स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके या स्पर्म्स की सिंथेसिस या फॉर्मेशन हो सके। उसके अलावा हमने पढ़ा कि एक टेस्टिस के अंदर बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं जिन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। एक टेस्टिस में अबाउट 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये आपको सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिख रहा है, जिसमें स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट होते हैं। इसमें कुछ खास तरह के सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिन्हें सर्टोली सेल या नर्व सेल कहा जाता है, जो स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और टेस्टोस्टेरॉन को बाइंड करने में मदद करता है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में इन टेस्टिकुलर ये आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं और इनके बीच में कुछ खास तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं या लीडिंग सेल्स कहते हैं। ये इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन भी कहते हैं। इसके अलावा एक्सेसरी डक्ट्स को जब हम डिस्कस करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो हमने डिस्कस किया वी हैव द रीच टेस्टिस, जहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं सबके सब जॉइन करके। वासा एफ्रेंशिया, इससे निकलने वाली ये ट्यूब्स, इनको वासा एफ्रेंशिया कहते हैं। ये स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं इनटू द एपिडिडाइमस। देन वी हैव द एपिडिडाइमस। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द एपिडिडाइमस। इसके हेड को हम कैपूट बोलते हैं और टेल को हम कॉडा एपिडिडाइमस बोलते हैं। यहाँ पे स्पर्म्स ना सिर्फ स्टोर होते हैं बल्कि मेच्योर भी होते हैं और स्पर्म मोटिलिटी पे भी कंसंट्रेट किया जाता है। इसमें से जो ट्यूब निकलती है इसे वासा डिफरेंस कहते हैं। ये वासा डिफरेंस सेमिनल वेसिकल के साथ ज्वाइन करके इजैक्यूलेटरी डक्ट फॉर्म करती है। अगर हम डिस्कस करें कि स्पर्म्स एक्सेसरी डक्ट से कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो सबसे पहले वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनते हैं। वहाँ से ये इस नेटवर्क में जाएंगे जिसे रीच टेस्टिस कहते हैं। रीच टेस्टिस से ये वासा एफ्रेंशिया में एंटर करेंगे। वहाँ से ये एपिडिडाइमस में एंटर करेंगे, जहाँ से ये वास डिफरेंस में एंटर करते हैं। वास डिफरेंस जब सेमिनल वेसिकल के साथ कंबाइन करता है तो हम इसे इजैक्यूलेटरी डक्ट कहते हैं। और इजैक्यूलेटरी डक्ट जब पीनस में एंटर करता है तो हम इसे यूरेथ्रा कहते हैं और यूरेथ्रल ओपनिंग को हम यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। आप देख सकते हैं कि वी हैव सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं फॉर दैट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। अगर हम एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करें, सो यू हैव अ पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड यू हैव 1 प्रोस्टेट ग्लैंड और आपके पास 2 काउपर ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। इन सब के सिक्रीशंस को, लिक्विड को हम सेमिनल प्लाज्मा या सीमेन भी कह सकते हैं। इनका बेसिक काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। इट इज़ हाईली रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सेवरल एंजाइम्स। तो सेमिनल प्लाज्मा जो है हमारा, उसके साथ जब स्पर्म्स कंबाइन करते हैं तो इसको हम सीमेन कहते हैं। इसके अलावा सेमिनल प्लाज्मा का बेसिक फंक्शन है स्पर्म्स की ट्रांसपोर्टेशन, उन्हें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना। प्रोस्टेट ग्लैंड हमारा अल्कलिनिटी प्रोवाइड करता है और काउपर ग्लैंड लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करता है। एपिडिडाइमस, वासा डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल के जो सिक्रीशंस होते हैं, ये स्पर्म की मोटिलिटी और मेच्योरेशन में भी हेल्प करते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा एक्सटर्नल जेनिटेलिया में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पीनस आता है। पीनस कॉपुलेटरी ऑर्गन है, दैट मीन्स ये स्पर्म को फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र करने में मदद करेगा। इसमें कुछ खास तरह के मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम स्पंजी टिश्यू बोलते हैं और इसमें ब्लड कैविटीज़ होती हैं। जब सेक्सुअल एक्ट के टाइम मेल एक्साइट हो जाता है या तो उस टाइम पे इसके ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड भर जाता है और
जो आपका स्पंजी टिश्यू है वो इरेक्टाइल हो जाता है, यानी इरेक्ट हो जाता है। ये मेल पीनस फीमेल बॉडी के अंदर तभी एंटर कर सकता है व्हेन इट इज़ इरेक्ट। इस प्रोसेस को हम इंसेमिनेशन कहते हैं, जब सीमेन को फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र किया जा सके। अक्सर पीनस के बाहर एक कवरिंग होती है जिसे हम प्रेप्यूस कहते हैं या फोरस्किन कहते हैं, जो पीनस को प्रोटेक्ट करती है। बहुत सारे रिलीजन्स में, जैसे जूइश एंड इस्लाम रिलीजन में, प्रेप्यूस या फोरस्किन को बचपन में ही रिमूव कर दिया जाता है, और इसका जो बल्बस पार्ट है ऊपर का, इसको ग्लैंस पीनस कहते हैं। ये कुछ लुब्रिकेटिंग पार्ट को रिलीज़ करता है। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।